अभी आज तक कैसा है, हमने वो नहीं करे थे। अभी डॉक्टर साहब ने हमको आदेश दे दिया, हमारे शहर सदर शारिक नक्शबंदी, मैं, हमारे इसके प्रेसिडेंट दस्तगीर भाई, हमारी पूरी शहर की टीम जो है कल जाके यहाँ पे तो कारपोरेटर आ चुके हैं, फिर उन्होंने क्यों 5 साल में नहीं चीज की? अब वो है बराबर है। अब समझो हो सकता है उनके नज़र में नहीं आया होगा वो। अभी तो इलेक्शन को बहुत टाइम है जी, अब तो गवर्नमेंट भी बदल गई जनाब, अब क्यों परेशान हो गए? अभी तो इलेक्शन को बहुत टाइम है जी, अब तो गवर्नमेंट भी बदल गई जनाब, अब क्यों परेशान हो गए? आप खाली चेयर देख सकते हैं कि महानगर पालिका को इस पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे तकरीबन 40,000 आबादी के हिसाब से ये अस्पताल बनाया गया है। आइए इधर हम आपको बताते हैं कि ये जब इसका उद्घाटन हुआ था तो यहाँ पे कौन कौन लोग मौजूद थे, किसके हाथ से रिबन काटी गई। लेकिन चलते चलते मैं एक ही बात कहूँगा कि बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में कौमी सियासत आप तक। अभी हम मौजूद है शाह बाज़ार में, और शाह बाज़ार में यहाँ पे एक महानगर पालिका का अस्पताल है जहाँ पर हमें आना पड़ा। कुछ लोगों की शिकायतें थी कि यहाँ पे डॉक्टर आते नहीं हैं, तो हमने सोचा कि चलो हम खुद जाकर के देखते हैं यहाँ की सिचुएशन कैसी है, डॉक्टर क्यों नहीं आते हैं। यहाँ पे एक सिस्टर है जो अपना काम लगातार कर रहे हैं, उनसे बात हमने की है। थोड़ा सा उनसे सिर्फ इतना ही पूछना है हमको कि यहाँ पे डॉक्टर कितने दिन आते हैं हफ्ते में। सिस्टर आप ज़रा खड़े होकर बताएंगे हमें आपकी क्या पोस्ट है और क्या नाम है आपका? मैं एएनएम हूँ, कविता पवार जी। यहाँ पे जो डॉक्टर साहब आते हैं हफ्ते में कितने बार आते हैं यहाँ पे? वो अल्टरनेट डे रहते हैं, दूसरा हॉस्पिटल दिए हुआ है उनको एजेंसी बोल के। ओके। एक दिन उधर और एक दिन इधर, अल्टरनेट डे रहते हैं मतलब मैडम। हफ्ते में 3 दिन हम पकड़ सकते हैं इसको कि हफ्ते में 3 दिन जो है तो यहाँ पे डॉक्टर आते हैं। ओके, धन्यवाद। आप क्या काम करते हैं, आपका क्या काम मैं है? एएनएम पोस्ट पे हूँ मैं। ओके, आइए आगे आइए, आपको हम पूरा अस्पताल बताते हैं। करोड़ों की लागत से ये अस्पताल बना था जब चंद्रकांत खैरे यहाँ के खासदार थे औरंगाबाद के। आइए अंदर, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 2 बेड है। यहाँ पे अगर किसी पेशेंट को सिलेंडर चढ़ाना है या किसी पेशेंट को, कोई पेशेंट सीरियस है तो छोटा मोटा इलाज यहाँ पे कर सकते हैं। अभी इधर आगे आइए, यहाँ पे देख सकते हैं आप ड्रेसिंग वगैरह करने का भी यहाँ पे इंतज़ाम रखा गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डॉक्टर का केबिन है। यहाँ पे पेशेंट आकर के अपना चेकअप कराते हैं, उसके बाद में डॉक्टर जो है तो उनको जो भी दवाइयाँ लिख कर देते हैं वो बाहर जाके उनको सिस्टर को बताकर लेनी पड़ती है। लेकिन अब ये खाली चेयर आप देख सकते हैं कि महानगर पालिका को इस पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे तकरीबन 40,000 आबादी के हिसाब से ये अस्पताल बनाया गया है, और यहाँ पे डॉक्टर साहब सिर्फ हफ्ते में 3 दिन यहाँ पर आते हैं, तो बाकी के 4 दिन अपन अगर एक संडे पकड़ते हैं उसमें तो वो तो छुट्टी का ही दिन है, तो बाकी के 3 दिन लोग कहाँ पर जाएंगे। अभी जो महंगाई का दौर चल रहा है, यहाँ पे प्राइवेट अस्पताल में जाना बहुत बड़ी बात होती है। गरीब इंसान जो 200-300 रुपया या 400 रुपया कमाता है, वो प्राइवेट अस्पताल में अपने बच्चों को या अपने खुद को बता नहीं सकता। और आपको तो पता है प्राइवेट अस्पताल वाले बाहर की जब दवाइयाँ देते हैं लिख कर तो तकरीबन 100 से 150 रुपये की दवाइयाँ आती है। आइए इधर आगे हम आपको बताते हैं। यहाँ पे ये कैबिन है। ये कैबिन किसका है? आरसी चिट्ठियाँ देते वहाँ पे, केस पेपर देते हैं। अच्छा, एक पेपर के कितने पैसे यहाँ पे फीस? 10 रुपये फीस। 10 रुपये में उनको यहाँ पे गोलियाँ वगैरह भी दिए जाती हैं? हाँ, दिए जाते सब गोलियाँ मिल जाती है? हाँ, बाहर से भी लेना पड़ता है? नहीं, मिल जाते हैं यहाँ से, सब गोलियाँ मिल जाते हैं। चलिए, ये अस्पताल की एक ख़ास बात इतनी अच्छी है कि अगरचे यहाँ पे आप अगरचे चेकअप कराने के लिए आते हैं तो आपको यहाँ पे गोलियाँ वगैरह भी यहाँ पे सब फ्री में, मुफ्त में मिल जाते हैं। आपको बाहर से ख़र्चा नहीं करना पड़ता है, बाहर से गोलियाँ नहीं ख़रीदना पड़ते हैं। आइए इधर हम आपको बताते हैं कि ये जब इसका उद्घाटन हुआ था तो यहाँ पे कौन कौन लोग मौजूद थे, किसके हाथ से रिबन काटी गई थी। उद्घाटन खैरे यानी कि खासदार चंद्रकांत खैरे तथा उप नेते शिवसेना अध्यक्ष सौ कला रविनंदन ओझा ये महापौर थे शिवसेना की तरफ से। शिवसेना की सत्ता उस टाइम पे महानगर पालिका में थी और अभी भी है। पिछले 27 साल या 30 साल महानगर पालिका पे शिवसेना राज कर रही है। उनके हाथों से उद्घाटन हुआ था। बाद में आप इसमें देख सकते हैं जो उपस्थित यहाँ पे मौजूद थे, संजय जोशी उप महापौर, नारायण त्रिलोक चंद कुचे सभापति, सुनील खेड़कर सभागृह नेते, प्रजाक्ता गणेश भाले सभापति, महिला व बाल कल्याण समिति, मनीष चंद्रकांत
पादाही हंडे, सभापती वैद्यकीय सहाय्य व आरोग्य समिती, गजानन बारवाल, गटनेते राष्ट्रीय लोकशाही आघाड़ी, मीर हिदायत अली, जिनकी इंटरव्यू भी हम आपको बताएंगे उन्होंने इंटरव्यू में क्या कहा हमें, और जब उद्घाटन अस्पताल का हुआ था तो वो यहाँ पर मौजूद थे। गटनेते आयुक्त लोकशाही आघाड़ी, संजय केनेकर, अभी बीजेपी के जो शहर जिला अध्यक्ष है, ये वही है। ये जब बीजेपी के गट नेता थे। अफसर खान को औरंगाबाद का हर शख्स पहचानता है। अभी हाल ही में जब औरंगाबाद और संभाजी नगर का जब नाम का प्रस्ताव दिल्ली भेजा गया तो इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। और अफसर खान गट नेता राष्ट्रवादी। खैर, अब ये नीचे तो ये उद्घाटन हुआ था, देखिए 25/1/2014 रोजी आरोग्य निदान प्रयोगशाळा उद्घाटन सोहळा यांच्या उपस्थित संपन्न झाला। अब आप सोच रहे होंगे कि असगर अली ये इतने सब नामा क्यों पढ़कर बता रहा है, असगर अली ये सब क्यों हमें सुना रहा है। ख़ास वजह ये है आप लोगों को बताने की, इतने शहर के बड़े बड़े नेता उद्घाटन में मौजूद थे, खासदार यहाँ पे उद्घाटन में मौजूद थे, उन्हीं के हाथों से उद्घाटन हुआ। महापौर यहाँ पे मौजूद थे, राष्ट्रवादी के नेता यहाँ पे मौजूद थे, बीजेपी के नेता यहाँ पे मौजूद थे। मेरा सवाल ये है कि सिर्फ उद्घाटन करने के हद तक कि ये लोग यहाँ पे रहेंगे, उद्घाटन करके जाने के बाद में इनकी जिम्मेदारी नहीं है कि हम जाकर देखें जो अस्पताल का हमने उद्घाटन किया था अभी उसकी परिस्थिति क्या है। आप लोग समझ सकते हैं कि हफ्ते में सिर्फ 3 दिन, और अगरचे वो 3 दिन के बाद में अगरचे कोई बीमार पड़ता है तो उन्होंने कहाँ जाना। एक तो घाटी अस्पताल है, यहाँ से बहुत दूर है शाह बाज़ार से, या फिर प्राइवेट अस्पताल में, जबकि गरीब इंसान अपने जेब का पैसा खर्चा करने के लिए 10 बार सोचता है, या फिर वो मेडिकल पर जाता है 5 रुपये की गोली लेकर के अपना काम चला लेता है। सर्दी ज़ुकाम है या खांसी है या अभी जो माहौल चल रहा है उसमें जो है तो 2-5 रुपये की गोली, आगे चल के उसको साइड इफ़ेक्ट होंगे जो भी होगा। लेकिन ख़ास बात यह है कि आज यहाँ पे एमआईएम के नेता आए थे, डॉक्टर गफ्फार कादरी। उन्होंने कहा है कि मैं यहाँ पर आया हूँ, मैंने देखा हूँ यहाँ पे किस तरीके से परिस्थिति है, बहुत ख़राब परिस्थिति है। फिर उनके 2 नेताओं को उन्होंने जिम्मेदारी दी, इसमें दखल लो। उनके एक नेता है जिनका हमने इंटरव्यू भी किया, उन्होंने कहा कि हम महानगर पालिका में जाएंगे, इसके लिए आवाज़ उठाएंगे, अगरचे महानगर पालिका हमारी बात नहीं मानती है तो हम लोकशाही तरीके से इसको जो है तो आंदोलन करेंगे या रास्ते पे जो भी है वगैरह वगैरह। लेकिन आखिर में चलते चलते अभी आप सब ने अस्पताल की परिस्थिति देखी। अस्पताल बहुत अच्छा है, कहीं पर भी घान नहीं है, सब चीज़ें अपनी अपनी जगह पर रखी हुई है। यहाँ पे न्यूज़ बनाने की वजह सिर्फ एक ही है कि यहाँ पे कंटिन्यू डॉक्टर नहीं है। मतलब अगर एक हफ्ते में 3 दिन आता है तो मैं महानगर पालिका कमिश्नर साहब से मेरे चैनल के माध्यम से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि सर 40,000 लोगों के हिसाब से ये अस्पताल बनाया गया है, कम से कम यहाँ पे 3 दिन नहीं कम से कम 5 दिन तो भी आप करिए। अगर आपके पास डॉक्टरों की कमी होंगी तो एक तो भर्ती आप करिए या फिर कुछ ऐसा नियोजन करिए जिससे यहाँ पे कम से कम हफ्ते में 5 दिन तो भी डॉक्टर रहे। चलिए आपको गफ्फार कादरी साहब ने क्या कहा वो सुनाते हैं, मीर हिदायत अली ने क्या कहा वो सुनाते हैं। अभी हमने गफ्फार कादरी साहब से पूछा था कि सर आपने बहुत देर कर दी आने में, इलेक्शन का माहौल है इसलिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं इसको इलेक्शन से मत जोड़िए आप, मैं अभी आया था इसलिए मैंने इस पर नज़र मारी। लेकिन चलते चलते मैं एक ही बात कहूँगा कि बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते। मैं असगर अली, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइबर और शेयर करना ना भूलें। हमने उनको हॉस्पिटल की विज़िट कराए हैं, क्योंकि हॉस्पिटल कैसा हमने बहुत मुश्किल से खोला था, हॉस्पिटल और पैथोलॉजिक लैब। लेकिन कॉरपोरेशन की, महानगर पालिका की लापरवाही, हेल्थ डिपार्टमेंट की, क्योंकि उनको 1-2 बार बोला गया लेकिन उसके बाद भी अगर नहीं वो करे, उन्होंने सुने नहीं, तो हमने बोले कि भाई अब इनको जो है आंदोलन की शक्ल में जो है इनको टाइट करना पड़ेगा। तो इसके वजह से हमने जो है डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब की जो विज़िट कराई हॉस्पिटल में, पैथोलॉजिक लैब के अंदर हॉस्पिटल ने विज़िट कराए। हम बोले साहब इतना पूरा सेटअप होने के बावजूद कॉरपोरेशन जो है यहाँ पे डॉक्टर क्यों नहीं भेज रही है ना। इसका मतलब सीधा डॉक्टर जो है बदमाशी कर रहे कॉरपोरेशन कि भाई पूरा इलाका जो है, हालांकि ये मुस्लिम इलाका बोल के नहीं खोला गया, ये जो है इसका तकरीबन अगर वहाँ पे 100 से 150 पेशेंट ओपीडी होती डेली, अगर डॉक्टर रहे तो उसमें हर जात के पेशेंट रहते, हिंदू है, मुस्लिम है, दलित है,
भोयवाड़ा, काचीवाड़ा, चौश कॉलोनी ऐसा सेंटर पॉइंट देख के हमने ये हॉस्पिटल खोले। लेकिन जिस तरीके से हॉस्पिटल को मदद मिलना चाहिए महानगर पालिका की, वो मदद मिल रही नहीं। लेकिन सर यहाँ पे तो कारपोरेटर आते थे, फिर उन्होंने क्यों नहीं 5 साल में ये चीज़ की दखल ली? अब वो अल्लाह ताला कारपोरेटर है बराबर है। अब समझो हो सकता है उनके नज़र में नहीं आया होगा वो। जब हम देखे 2-3 बार हमने वहाँ विजिट किया, विजिट करने के बाद वहाँ पे जो उनका स्टाफ है उनसे बात करी तो बोले वो 2 दिन आड़ हॉस्पिटल डॉक्टर देते हमारे को। 2 दिन आड़ बोले तो ये तो बहुत गलत बात है। जब पूरा मोहल्ला गरीब है और यह हॉस्पिटल इसलिए खोला गया था कि यहाँ पे जो है अपना गरीबों को सहूलत मिलना और फ़ायदा उठाना। क्या वजह लगती है आपको, क्यों ऐसा दौरापन दिया? तो महानगर पालिका बता रही है। नहीं, अभी आज तक कैसा है, हमने वो नहीं करे थे। अभी डॉक्टर साहब ने हमको आदेश दे दिया, हमारे शहर सदर शारिक नक्शबंदी, मैं, हमारे इसके प्रेसिडेंट दस्तगीर भाई, हमारी पूरी शहर की टीम जो है कल जाके हम कमिश्नर से मिलेंगे। मिलने के बाद कमिश्नर के कान पे डालेंगे कि भाई ये काम है और यहाँ पे डॉक्टर है नहीं। और अगर बोलने के बाद अगर वो समझो हमारा काम 2-4-8 दिन के अंदर अगर परमानेंट डॉक्टर अगर हमको नहीं मिलता है तो उसके बाद फिर लोकशाही पद्धति से हम किस तरीके से घेराव करना है महानगर पालिका का, वो इंशाल्लाह हम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। लगभग कितनी आबादी यहाँ शाह बाजार में है और तुमको क्या लगता है कितनी ज़रूरत यहाँ पे हॉस्पिटल? सब ये हमने हॉस्पिटल और लैब जो खोला था तो हमने तकरीबन 40 से 45 हज़ार की आबादी है ये चेलीपुरा, शाह बाज़ार, भोयवाड़ा, काचीवाड़ा, चौश कॉलोनी, बुक्कलकुड़ा, अशोक नगर, रविंद्र नगर, एकदम सेंटर में। और पूरे मैं जितने नाम ले रहा पूरे लोगों के पूरे पेशेंट वहाँ से आते हैं अपने पास। मीर हिदायत अली, मैं ख़ास तौर पर माजी विरोधी पक्ष नेता हूँ और MIM का उपाध्यक्ष था। बात शाह बाज़ार में वाक़े कॉरपोरेशन के अस्पताल और पैथोलॉजिकल लेबॉर्ट्री को विज़िट देने का मौका मिला। विज़िट करने की वजह यह थी कि अहलिया ने महिला मुस्तक़िल इस बात की शिकायत कर रहे थे कि डॉक्टर नदारत, दवाखाना मौजूद, दवाएं मौजूद नहीं, खिदमत बराबर हो नहीं पा रही हैं। इसलिए हमने हमारे ज़िम्मेदार साथी मीर हिदायत अली, शहर सदर साबिक़ा मोहतरम शारिक नक्शबंदी, प्रोफेसर सोहेल जरीर साहब, रियाज भाई, दस्तगीर भाई, इनके साथ में इस इलाके का दौरा किया और अस्पताल को विज़िट दी। और ये बात समझ में आई कि दवाखाना तो बना दिया गया है, डॉक्टर का इंतज़ाम भी कर दिया गया है, ना डॉक्टर जगह पे मौजूद है, ना दवाएं मिलती हैं, ना सहूलियात मिलती हैं। ये सौतेला शुरू क्यों हो रहा है? इस किस्म की नाइंसाफ़ी क्यों हो गई है? क्या नीचे के ऑफिसर्स का ऊपर के ऑफिसर से साठगांठ जमा हुआ है? क्या ये तय है कि मुसलमान महल्ले में कॉरपोरेशन का अस्पताल होने के बाद भी सर्विस नहीं देना चाहिए? ये सब सवालात है, उसके जवाब हम कॉरपोरेशन के ज़िम्मेदारों से पूछेंगे। आपके माध्यम से सिर्फ इतना ही कहना है कि ये नाइंसाफ़ी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, अहलियान शाह बाज़ार, हमारे मीर हिदायत अली और शारिक नक्शबंदी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर इस अस्पताल की खिदमत में दुरुस्ती नहीं की गई तो इंशाअल्लाह बड़ा एजिटेशन करेंगे। लेकिन आपको नहीं लगता सर कि आप बहुत लेट हो गए यहाँ पे आने की? देखो, जब आए देर आए दुरुस्त आए। अभी तो इलेक्शन को बहुत टाइम है जी, अब तो गवर्नमेंट भी बदल गई जनाब, अब क्यों परेशान हो गए? इलेक्शन में शाह बाज़ार में हमने पहले जीता था, अभी भी जीतेंगे, आइंदा भी जीतेंगे। और कोई भी काम हम इलेक्शन सामने रख के नहीं करते। हम 24 घंटे अवेलेबल है, आप आइए, कभी फ़ोन कॉल मिस नहीं होता हमारे पास, मैं घर घर पहुंचता हूं। आप इसको इलेक्शन से मत जोड़िए, हमारे जज्बात। यहाँ पे आए हैं, अब आपने इसमें दखल ली है, तो आपको क्या लगता है कब तक के रेगुलर चालू हो जाएंगे? अब वो तो उनके हाथ में, उनको नींद में जगाएंगे ना इंशाल्लाह।